नमस्कार भी सभी को, आपका जेएम क्लासेस में स्वागत है। मैं परमीला। जो हमारी इंडियन पॉलिटी को लेकर जो हमारी सीरीज चल रही थी, आज हमारी 38 नंबर की क्लास रहेगी। कल हमने जो 37 नंबर की क्लास की उसमें हमने मुख्यमंत्री और विधान जो मंडल है उसके बारे में जाना। आज हम विधानसभा और विधान परिषद की कंपेयर करके जानेंगे दोनों। तो इंडियन पॉलिटी भी जय माँ सरस्वती का नाम ले भी सभी बच्चे, जय माँ सरस्वती का नाम ले। इंडियन पॉलिटी की जो सीरीज चल रही है 38 नंबर की हमारी क्लास रहेगी। आज हम करेंगे राज्य का विधानमंडल भी, राज्य का विधानमंडल। जो आर्टिकल कल मैंने बताया तुम्हें भी विधानमंडल का जिक्र है, वो आर्टिकल है 168 में है। भी विधानमंडल का जिक्र है आर्टिकल 168 में है। विधानमंडल के 3 पार्ट है। जैसे संसद के 3 पार्ट होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। वैसे ही विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं। विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं, विधानसभा, विधान परिषद और राज्यपाल। तो ये ध्यान रखना, जो विधानमंडल है उसका आर्टिकल 168 में जिक्र है और संसद का जिक्र है वो 79 में है। और उसके बाद 169 में मैंने कल तुम्हें बताया, आर्टिकल 169 में लिखा है भी जो विधान परिषद बनानी हो किसी राज्य में तो विधानसभा प्रस्ताव लेके आएगी और इस प्रस्ताव को पारित करना संसद के हाथ में, भारत सरकार के संसद के हाथ में पावर होती है। तो आज जो विधान हमें राज्यपाल मैंने करवा दिया है तुम्हें, आज हम विधान सभा करेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। कल मैंने विधानसभा तुम्हें करवा दी थी, आज कंपेयर में विधान परिषद की। जो विधानसभा का आर्टिकल है, विधानसभा का जो जिक्र है आर्टिकल 170 में है और विधान परिषद का जिक्र है वो आर्टिकल है 171 में है। भी ध्यान रखना, जो विधानसभा का जिक्र है आर्टिकल है 70 में वर्णन है और विधान परिषद का जो है आर्टिकल है 171 में है। यह विधानमंडल का निम्न एवं अस्थायी सदन है। भी विधानसभा है ये विधानमंडल का निम्न व अस्थायी सदन है भी, और ये शक्तिशाली सदन है। ये क्या है भी, यह शक्तिशाली सदन है। ये जो मैंने कल लिखवाया तुम्हें, ये शक्तिशाली सदन है भी, कल मैंने तुम्हें लिखवा दिया था, ये शक्तिशाली सदन है। और जो विधान परिषद है ये राज्य विधानमंडल का उच्च व स्थायी सदन है। भी ये जो विधानमंडल का उच्च व है जो स्थायी सदन है वो कौन सा है, विधान परिषद है। जैसे संघ सरकार की बात करें तो वहाँ जो राज्यसभा कैसी है भी, संसद की उच्च व स्थायी सदन है, और लोकसभा कैसा है भी, निम्न है और अस्थायी सदन है। तो ये ध्यान रखना, दोनों का जो विधानमंडल है इसका जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष होता है भी, जो 5 वर्ष होता है भी, और विधान जो परिषद का कार्यकाल होता है वो 6 वर्ष होता है भी। विधान परिषद का कार्यकाल है 6 वर्ष होता है भी। राज्यसभा जैसा ही होता है, जैसे राज्यसभा काम करता है भी संघ सरकार में, वैसे ही जो हमारे राज्यों में रोल विधान परिषद का होता है, ये ध्यान रखना भी। उसके बाद मैंने विधानसभा है भी, विधानसभा में बहुत बार एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है भी, विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है। विधानसभा में अधिकतम सीट कितनी हो सकती है, तो अधिकतम सीट 500 सीट हो सकती है भी, अधिकतम है 500 सीट हो सकती है। सबसे ज्यादा अधिकतम पूछे भी भारत में किस राज्य में विधानसभा सीटें सबसे अधिकतम है भी, तो यूपी में सबसे अधिक है भी। यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं भी, ये 403 सीटें हैं भी विधानसभा की। यूपी में सबसे अधिक सीटें हैं भी 403 हैं। और कम की बात करें, जो हम कम की बात करेंगे भी, ये अधिकतम सीटें 500 होनी चाहिए। विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। और कम जो न्यूनतम सीटें हैं वो 60 होनी चाहिए। विधानसभा में न्यूनतम सीटें कितनी होनी चाहिए, 60 सीटें होनी चाहिए। विधानसभा में न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए, अधिकतम सीटें 500 होनी चाहिए। जो है इसका भी उपवाद है भी, न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए भी, इससे कम नहीं होनी चाहिए। परंतु उपवाद है भी, कई राज्य हैं, जैसे 5 राज्य हैं जिनमें ये सीटें 60 से कम है। पुडुचेरी की बात करें भी, पुडुचेरी में 30 सीट है भी, पुडुचेरी में 30 सीट है। सिक्किम है और अरुणाचल प्रदेश भी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 32 नंबर 32 सीट है भी, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में। उसके बाद करें मिजोरम और गोवा में सीटें 40 है भी, ये ध्यान रखना।
विधानसभा में जो अधिकतम सीटें 500 होनी चाहिए, न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए। अधिकतम सीटें पूछे भी किस राज्य में अधिकतम है, तो यूपी में सबसे ज्यादा है भी 403 है, और न्यूनतम सीटें 60 होनी चाहिए भी, 60 से कम नहीं होनी चाहिए। परंतु बाद है ये जो है 4 राज्य और 1 यूटी है, 4 राज्य है और 1 यूटी है भी, इनकी सीटें जो 60 से कम है। तो ये ध्यान रखना, जो यूटी है भी, यूटी जो पुंदुचेरी में 30 सीट है, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 32 सीट है, मिजोरम और गोवा में ये 40 सीट है भी, 40 सीट है। एग्जाम में बहुत बार पूछी गई है भी विधानसभा की अरुणाचल प्रदेश में कितनी है, तो ये तुम ना मानचित्र से करना भी, मानचित्र में भी दोनों जो सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम यहाँ है भी, अरुणाचल प्रदेश यहाँ है, तो इन दोनों में 32 है भी, 32 है। उसके बाद मिजोरम और गोवा, मिजोरम है जो यहाँ पड़ता है, मिजोरम है और गोवा, ये इन दोनों की सीट है वो 40 है भी, 40 सीट है। और जो पुंदुचेरी है, पुंदुचेरी में 4 जिले आते हैं भी, पुंदुचेरी में 4 जिले आते हैं, पुंदुचेरी में 4 जिले आते हैं। एक क्वाइकम है भी, एक माहे है और एक यमन है भी, और एक पुंदुचेरी। अगर पूछे भी पुंदुचेरी का कर लेते हैं। पुंदुचेरी में 4 जिले आते हैं, 4 जिलों में जो माहे है जो केरल में है भी, माहे जो केरल में स्थित है भी पुंदुचेरी का, और यमन है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है भी। पुंदुचेरी में 4 जिले हैं, माहे है वो केरल में है, यमन है वो आंध्र प्रदेश में है, और 2 जो और बच गए, एक पुंदुचेरी खुद है भी और एक इसके साथ है क्वाइकम है भी, क्वाइकम है जो है, ये 2 जिले, क्वाइकल है भी, सॉरी क्वाइकल है, क्वाइकल जो है और पुंदुचेरी, ये 2 जिले तमिलनाडु में पड़ते हैं भी, ये 2 जिले कहाँ पड़ते हैं, तमिलनाडु में पड़ते हैं। तो ये ध्यान रखना भी, 2 जिले पुंदुचेरी और क्वाइकल जो कहाँ पड़ते हैं भी, ये तमिलनाडु में पड़ते हैं, माहे है वो केरल में पड़ता है, यमन है वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो ये ध्यान रखना, पुंदुचेरी में 4 जिले आते हैं, पुंदुचेरी और दिल्ली और इसके साथ जम्मू कश्मीर भी, ये ध्यान रखना, पुंदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर 3 एक ऐसी यूटी है जहां विधानसभा है भी। 3 यूटी पूछ सकता है भी एग्जाम में, 3 यूटी कौन कौन सी है जहां विधानसभा है भी, पुंदुचेरी है, दिल्ली है और जम्मू कश्मीर है जहां विधानसभा है, और बाकी किसी यूटी में विधानसभा नहीं है। तो ये ध्यान रखना भी, पुंदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर में विधानसभा है, और पुंदुचेरी और दिल्ली की जो विधानसभा के जो एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो ये ध्यान रखना, जब मैंने तुम्हें करवाया था राष्ट्रपति, तो मैंने बताया था भी पुंदुचेरी और दिल्ली के विधानसभा मेंबर भाग लेते हैं भी राष्ट्रपति के चुनाव में। तो ध्यान रखना भी किन किन यूटी में, कौन कौन सी यूटी कितनी है भी, यूटी वर्तमान में यूटी 8 है भी, पहले 7 थी, 2 प्लस कर दी गई है। जम्मू कश्मीर और लद्दाख भी जो 2019 में प्लस कर दी गई, और उसके साथ दमन और दादर नगर हवेली है उनको मर्ज करके एक यूटी बना दिया गया है। तो पहले 7 थी, 6 होगी, उसके बाद 2 प्लस किया गया, अब 8 यूटी होगी अभी, जिसमें से 3 यूटी में विधानसभा है, पुंदुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, तीनों में जो क्या है भी विधानसभा है भी। दिल्ली में अगर पूछे भी तो विधानसभा की 70 सीट है भी, दिल्ली में पूछे तो विधानसभा की 70 सीट है भी, विधानसभा की 70 सीट है। और विधानसभा की जो सीट होती है ना, विधानसभा की जो सीट होती है उसके जो है विधानसभा की सीट के 15% मंत्री बनते हैं भी। अगर राज्य में पूछे तो विधानसभा के सीट के 15% मंत्री बनाए जाते हैं, ये भी ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है भी। विधानसभा राज्य में, मैं यहां लिख रही हूं भी, राज्य में विधानसभा सीट का 15% है मंत्री बनाए जाते हैं भी, ये ध्यान रखना, 15% विधानसभा सीट के 15% मंत्री बनाया जाता है।
सिर्फ दिल्ली है। दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां 10% मंत्री बनते हैं विधानसभा सीट के, 10% मंत्री बनते हैं। हाल ही में दिल्ली में विधानसभा जो इलेक्शन हुए हैं भी, जो रेखा गुप्ता सीएम बनी है दिल्ली की, जो हरियाणा से है भी, तो ये ध्यान रखना भी दिल्ली में जो विधानसभा सीट है वो 70 है। और बाकी मैंने कहा भी विधानसभा सीट के अगर कितने % मंत्री बनाए जाते हैं तो 15% मंत्री बनाए जाते हैं। दिल्ली एक ऐसा स्थान है जहां 10% मंत्री बनते हैं। तो ये ध्यान रखना, विधानसभा में अधिकतम सीटें कितनी होनी चाहिए, 500 होनी चाहिए। न्यूनतम कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। और जो सबसे ज्यादा यूपी में है 403 है और न्यूनतम सीटें 60। भाई इससे भी कम सीटें हैं उपवाद है, जो मैंने बताया अभी पुडुचेरी में 30 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया। अभी सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 32 है भी सीटें विधानसभा की। मिजोरम और गोवा जहां 40 है भी विधानसभा की सीटें। ये ध्यान रखना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। उसके बाद अगर बात करें भी, मैंने लिखा है भी नोट, जो विधान परिषद है, विधान परिषद है हर राज्य में नहीं है भी। विधान परिषद भारत के 6 राज्यों में है, जो मैंने लिखने का काम किया है भी। नोट में मैंने लिखा है भी वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है भी। नोट में लिखा है मैंने वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है भी, जिनमें 6 राज्य भी मैंने लिखे हैं उत्तर प्रदेश, यूपी भी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी। ध्यान रखना भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है भी, यूपी, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। तुम इसे ऐसे रट्टे मार के याद नहीं करना भी, मानचित्र से याद करना। ऐसे मानचित्र बना लेना भी, भारत का प्लस का निशान लगा लेना। नॉर्थ साइड है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है। तो इसमें 2 ऊपर वाले लिए यूपी और बिहार भी, यूपी और बिहार 2 है ऊपर से है, और इधर भी महाराष्ट्र और कर्नाटक भी। यूपी और बिहार जो उत्तर पूर्व में भी ध्यान रखना, और दक्षिण है पश्चिम में महाराष्ट्र और कर्नाटक भी, और दक्षिण पूर्व में अगर बात करें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी। तो ये ध्यान रखना 6 राज्यों में क्या है भी विधान परिषद है भारत के। वर्तमान में भारत में 6 राज्यों में विधान परिषद है। ऊपर भी यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना भी, क्योंकि आंध्र प्रदेश से तेलंगाना 2014 में एक अलग होकर राज्य बना है। तो ये ध्यान रखना दोनों साथ में है भी, यूपी बिहार साथ में लगते हैं, महाराष्ट्र और कर्नाटक साथ लगते हैं, और आंध्र प्रदेश और तेलंगाना भी साथ लगते हैं। तो ये 6 राज्य हैं जहां भारत में विधान परिषद है भी। तो ये ध्यान रखना भी, इस मानचित्र से तुम याद रखोगे तो इजीली याद रह जाएगा, रट्टे मार के याद करोगे तो नहीं रहेगा भी। तो ये ध्यान रखना, यूपी और बिहार में, महाराष्ट्र और कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है भी विधान परिषद है, इन 6 राज्यों में। और विधान परिषद है जो इसका जो चुनाव होता है भी वो अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा होता है भी। अप्रत्यक्ष है मतदान प्रणाली के द्वारा होता है, जो मैंने लिखने का काम भी किया है। विधान परिषद के सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली के द्वारा किया जाता है। निम्न चरणों में होता है भी, निम्न है चरणों में, जो मैंने चरण लिखे हैं पहले ये ध्यान रखना। जैसे राष्ट्रपति, जो राज्यसभा के मेंबर के जो चुनाव किए जाते हैं अप्रत्यक्ष में, और राष्ट्रपति का है वो भी अप्रत्यक्ष होता है, राज्यसभा के मेंबरों का भी अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष होते हैं जनता द्वारा चुने गए, जो एमपी और एमएलए है जनता के द्वारा चुने जाते हैं, वो प्रत्यक्ष होते हैं। और जो विधान परिषद है राज्यसभा और राष्ट्रपति को चुनते हैं वो अप्रत्यक्ष होते हैं। वे चुने गए लोगों द्वारा चुना जाना, उस व्यक्ति को अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली कहते हैं। तो विधान परिषद के चुनाव होते हैं वो अप्रत्यक्ष है, मतदान प्रणाली के द्वारा होते हैं, जो मैंने लिख दिया अभी। और इसमें जो पार्टिसिपेट करते हैं निम्न चरणों में होते हैं भी। ध्यान रखना, विधान जो परिषद के मेंबर होते हैं उसके 1/3 एमएलए होते हैं, 1/3 एमएलए होते हैं भी। जिस राज्य में विधान परिषद है उसके 1/3 एमएलए होंगे, और 1/3 ही स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं भी। 1/3 विधान परिषद के मेंबर है स्थानीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, और 1/6
भाग जो है वो राज्यपाल द्वारा नियुक्त किया जाता है, राज्यपाल है द्वारा नियुक्त किया जाता है। और 1/12 भाग सरकारी अध्यापकों द्वारा, 1/12 भाग सरकारी अध्यापकों द्वारा और 1/12 भाग है वो सरकारी स्नातक है द्वारा भी, जो बीए जो जिनकी एजुकेशन है भी उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। जो 1/3 भाग है वो एमएलए होते हैं। विधान परिषद भी जिस राज्य में होती है, जैसे बिहार में है, यूपी में है, तो यहाँ जो है 1/3 विधान परिषद की सीटों का 1/3 होते हैं वो एमएलए होते हैं विधानसभा की। और उसके बाद जो है 1/3 है वो स्थानीय सरकार द्वारा चुने जाते हैं। 1/6 है वो राज्यपाल द्वारा और 1/12 राज्यपाल द्वारा, उस राज्य के राज्यपाल द्वारा 1/6 सदस्य चुने जाते हैं भी। और उसके बाद जो है 1/12 सरकारी अध्यापकों द्वारा और 1/12 जो है वो सरकारी स्नातक जो है उनके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। उसके बाद जो लिखा है मैंने आर्टिकल भी, आर्टिकल है 172 भी, आर्टिकल 172 है जिसमें लिखा है भी राज्य विधानमंडल है के सदस्यों का कार्यकाल। आर्टिकल 172 में लिखा है भी राज्य विधानमंडल है के सदस्यों का कार्यकाल भी, जो विधानसभा का मेंबर होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है भी, और विधान परिषद का जो मेंबर होता है उसका कार्यकाल 6 वर्ष का होता है भी। ये ध्यान रखना, जैसे लोकसभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, राज्यसभा का 6 का होता है, वैसे ही विधानसभा का 5 वर्ष होता है, विधान परिषद का 6 होता है भी। और विधानसभा का मेंबर बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 25 वर्ष चाहिए। जैसे लोकसभा का मेंबर बनने के लिए जो आयु चाहिए वो 25 वर्ष भी। तो इससे होता है भी लोग जो विधानसभा में बहुमत पाती है पार्टी, वो सीएम बनता है उस पार्टी का। तो मुख्यमंत्री बनने के लिए भी आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। और मुख्यमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है। ये ध्यान रखना भी। जैसे हमने लोकसभा में पढ़ा भी, लोकसभा का मेंबर बनने के लिए 25 वर्ष उम्र होनी चाहिए, उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष होता है। तो प्रधानमंत्री की उम्र भी 25 वर्ष होनी चाहिए और उनका कार्यकाल है वो 5 वर्ष है। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए आयु 30 वर्ष होनी चाहिए भी। विधान परिषद का मेंबर बनने के लिए जो आयु है वो 30 वर्ष होनी चाहिए। जैसे राज्यसभा में भी आए, राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए आयु 30 वर्ष होती है। तो ये ध्यान रखना मोस्ट इंपोर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आता है भी किस राज्य में विधानसभा सीटें ज्यादा है, मैक्सिमम कितनी हो सकती है, न्यूनतम कितनी हो सकती है। मैक्सिमम 500 भी, न्यूनतम 60 हो सकती है। उसका उपवाद है एक यूटी है जहाँ पुडुचेरी जहाँ 30 सीट है अभी विधानसभा की, और सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में 32 सीटें हैं अभी विधानसभा की। मिजोरम और गोवा में 40 सीटें हैं, ये उपवाद है भी। और ये ध्यान रखना 3 यूटी है जहाँ विधानसभा है भी, पुडुचेरी, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। जो और विधानसभा की सीट का जो है मंत्री है वो कितने % मंत्री बनते हैं? तो 15% मंत्री बनते हैं भी। 15% मंत्री बनाए जाते हैं विधानसभा सीट के। और दिल्ली एक ऐसा है जिनके 10% मंत्री बनते हैं। जो हाल ही में दिल्ली में चुनाव हुए थे विधानसभा, जहां जो दिल्ली की सीएम बनी है रेखा गुप्ता, जो हमारे हरियाणा से बिलोंग करती है। तो ये क्लास थी भी, इसको 2-4 बार पढ़ोगे, मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल इजी है। विधान परिषद की बात करें तो विधान परिषद है, इसकी नियुक्ति विधानसभा प्रस्ताव लेके आती है और इसको पारित है। इसकी पावर होती है वो भारत सरकार की संसद के पास होती है। और विधान परिषद है, इतना पूछेगा कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में है। कौन कौन से? यूपी, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। तो ये ध्यान रखना भी, और इसको 2-4 बार पढ़ोगे तो मुश्किल कुछ भी नहीं है। और ये जो मैंने लिखा ना अप्रत्यक्ष मतदान प्रणाली, ये स्टेटमेंट देख के आपसे क्वेश्चन पूछता है अभी। आप इसको बार बार पढ़ोगे। सीटी का नोटिफिकेशन जो वायरल हुआ वो सच में था। वो थोड़ा सा हिम्मत सिंह ने हिम्मत दिखा के कहा भी ये फेंक है, फेंक कुछ भी नहीं है। अपनी तैयारी है वो जोरों शोरों पे कर दो। और जो है इसके साथ आप मेरे जितने मैंने आपको हरियाणा जीके की क्लास दी है, इकोनॉमिक्स दी है, पॉलिटी की जितनी क्लास हो, इससे क्वेश्चन एसएससी का बाहर है नहीं जाएगा। और जो अगर पॉलिटी की बात करें, एसएससी का क्वेश्चन भी इसी से आता है भी। एनटीपीसी है चाहे आरपीएफ है, इनसे बाहर नहीं जाएगा। हरियाणा जीके की बात करें तो उसके हर एक टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं भी। तो ये ध्यान रखना, इस क्लास को आप शेयर करने का काम भी किया करो भी। मेरे चैनल को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें भी। आप बच्चों के सपोर्ट से ही एक टीचर की हिम्मत होती है भी। शेयर करें ताकि मेरा चैनल जल्दी जो है अच्छा मुकाम पे पहुंच जाए। और आप बच्चे साथ देंगे तो
कोई भी टीचर है वो अपना मुकाम इजीली हासिल कर लेता है। भी बच्चों का साथ होना ज़रूरी है। आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का काम करें, लाइक कमेंट जरूर करें भी। थैंक यू भी। जय हिंद, जय भारत।